नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रोचक टेल्स पर आप सबका स्वागत है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के बारे में हर कोई जानता है और नवरात्रि में माँ के इन्हीं रूपों की आराधना की जाती है। हिंदू धर्म में 9 दुर्गा पूजन के समय ही माँ के मंदिरों में भी भक्तों का तांता लगता है और उनमें भी माँ के शक्तिपीठों का महत्व अलग ही माना जाता है। पवित्र शक्तिपीठ पूरे भारत के अलग अलग स्थानों पर स्थापित है। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों का वर्णन है तो भागवत पुराण में 108 का वर्णन मिलता है। वहीं तंत्र चूड़ामणि में 52 शक्तिपीठ बताए गए हैं। देवी पुराण के मुताबिक 51 शक्तिपीठ में से कुछ विदेश में भी स्थापित हैं। भारत में 42, पाकिस्तान में 1, बांग्लादेश में 4, श्रीलंका में 1, तिब्बत में 1 तथा नेपाल में 2 शक्तिपीठ हैं। तो आइए जानते हैं कि देवी के इन शक्तिपीठों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार माँ भगवती दुर्गा ने राजा प्रजापति दक्ष की पुत्री सती के रूप में जन्म लिया था और भगवान शिव से उनका विवाह हुआ था। एक बार मुनियों के एक समूह ने यज्ञ आयोजित किया। यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया गया था। जब राजा दक्ष आए तो सभी लोग खड़े हो गए, लेकिन भगवान शिव खड़े नहीं हुए। भगवान शिव दक्ष के दामाद भी थे। यह देखकर राजा दक्ष बेहद क्रोधित हुए। अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए सती के पिता राजा प्रजापति दक्ष ने भी एक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने जानबूझकर अपने दामाद भगवान शिव को इस यज्ञ का निमंत्रण नहीं भेजा। भगवान शिव इस यज्ञ में शामिल नहीं हुए और जब नारद जी से सती को पता चला कि उनके पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है लेकिन उन्हें निमंत्रण नहीं किया गया है, यह जानकर वे क्रोधित हो उठी। नारद ने उन्हें सलाह दी कि पिता के यहाँ जाने के लिए बुलावे की जरूरत नहीं होती है। जब सती अपने पिता के घर जाने लगी तो भगवान शिव ने उन्हें समझाया, लेकिन वह नहीं मानी तो प्रभु ने स्वयं जाने से इनकार कर दिया। लेकिन सती एक दिन बिन बुलाए मेहमान की तरह गई। उनके पिता ने कोई सम्मान नहीं दिया। इसके अलावा दक्ष ने शिव का अपमान भी किया। सती पति के अपमान को सहन न कर पाई और वह यज्ञ कुंड के अग्निकुंड में कूद पड़ी और आत्महत्या कर ली। जब भगवान शिव सती के मौत के बारे में सुने तो वो उग्र हो गए और क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया। ब्रह्मांड में प्रलय और हाहाकार मच गया। शिव जी के आदेश पर वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया। भगवान शंकर ने यज्ञ कुंड से सती के पार्थिव शरीर को निकाल कंधे पे उठा लिया और दुखी होकर सारे भूमंडल में घूमने लगे। सती का शव लेकर शिव पृथ्वी पर घूमते हुए तांडव भी करने लगे, जिससे पृथ्वी पर प्रलय की स्थिति उत्पन्न होने लगी। पृथ्वी समेत तीनों लोकों को व्याकुल देखकर भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर धरती पे गिराते गए। जब जब शिव नृत्य मुद्रा में पैर पटकते, विष्णु अपने चक्र से माता के शरीर का कोई अंग काटकर उसके टुकड़े पृथ्वी पर गिरा देते। भगवती सती ने शिव को दर्शन दिए और कहा कि जिस जिस स्थान पर उनके शरीर के अंग अलग होकर गिरेंगे वहाँ महाशक्तिपीठ का उदय होगा। शास्त्रों के अनुसार इस प्रकार जहाँ जहाँ सती के अंग के टुकड़े, उनके वस्त्र या आभूषण गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ का उदय हुआ। इस तरह कुल 51 स्थानों में माता के शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। अगर आपका कोई सुझाव या आपके पास कोई और जानकारी हो तो कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में देवी माँ के कुछ और जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय माता दी।